हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे। तो भाई आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इविल डेड राइज 2023 और हमने इस मूवी का पार्ट 1 पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 देख लें ताकि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 अच्छे से समझ आ जाए। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमने इस मूवी के पार्ट 1 में लास्ट पे देखा था कि एली जो कि लिफ्ट में थी और उसमें एक डीमन एंटर हो जाता है और आगे जाते हैं अब क्या हो रहा है। एली जब थोड़ा सा अपने होश में आती है वो सिर्फ इतना कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाने देना। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और जलजले की वजह से सीढ़ियां भी अब टूट गई थी। खैर अब ये सब मिलकर एली को उसके कमरे में लटा देते हैं। अब उधर उनके पड़ोस का वही लड़का जिससे एली ने अपने बच्चों की ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद करता है मगर वो दोबारा से खुल जाती हैं। वो फिर बंद करता है, वो फिर से खुल जाती हैं। ये सभी मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली है। तभी उसके पास उसकी बहन बैठती है और उसे ये बताने लगती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। तभी बैठ के फ़ोन पर बेल बजती है जो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी, जो अपनी बहन से ये कह रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है, मुझे कोई बचाए। और तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बैथ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वो वाकई में उसका जिस्म बहुत गर्म था और ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रही हो। तभी बैथ उसे बाथटब में ले जाती है। तभी अचानक से एली पानी से निकलकर दीवार पर चलने लगी थी और इतनी जोर से चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे और साथ ही साथ बाथटब का जो पानी था वो भी उबर रहा था। एली एक एक कर सभी पर हमला कर रही थी। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है क्योंकि वो जानता था कि उसके मुंह के अंदर कोई काली ताकत आ गई। यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस चीज़ का फायदा उठाते हुए बैथ अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बैथ एक सुराग से बाहर देखती है। अपार्टमेंट के बाहर जितने भी लोग थे एली ने सबको मार दिया था। वहाँ एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ रही थी क्योंकि वो भी जान गई थी कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादुई किताब को खोला है। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। उधर एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में फंसा कर थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली की बड़ी बेटी के साथ भी अब अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आ रहे थे और मुंह से कीड़े निकलते हैं। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी उस काली ताकत के कंट्रोल में थी जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी। इसका मतलब ये था कि एली की बड़ी बेटी भी अब उसी की तरह पोजेस्ड हो चुकी थी। वो अपनी एंटी बेथ पर हमला कर देती है और साथ ही अपनी बहन को भी मारने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी छोटी बहन एक रोड उठाती है और उसके सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बेथ को भी डैनी सब कुछ बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब बेथ सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। बेथ हेडफोन लगाकर टेप को सुनने लगती है ताकि जो कुछ भी गलत हो उसी के साथ हो, कोई और उसे ना सुन सके। बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो यहाँ पर बेथ को सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर उन चर्च वालों ने उस फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी। ये इंसानी जिल से बनी थी और इस पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में हेल यानी दोज़ख के खतरनाक डीमन को बुलाने के तरीके थे और इन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। अब यही बातें बेथ बैठी रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला कर देती है और उसे जला देती है और जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर भी एली आ गई थी। बेथ इससे लड़ने की कोशिश करती है। एली यहाँ अपने मुंह से एक आवाज़ निकालती है जिसमें वो ये कह रही थी कि तुम मुझे नहीं हरा सकती। अब सिर्फ बेथ और एली की छोटी बेटी ही बचे थे। एली अब यहाँ पर बेथ को मारने वाली ही थी। तभी एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची देती है जो बेथ एली के मुंह में डाल देती है जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी तभी एली जाग जाती है और बेथ गन से एली पर ही गोली चला देती है जो जाकर उसके पाँव पर लग जाती है। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है पर उसकी छोटी बेटी ये सुनकर कहती है कि तुम मेरी मोम नहीं हो। अब वहाँ एक एक कर जिन लोगों को एली ने मारा था वो जिंदा होने लगते हैं और ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब यहाँ पर बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था।
पर जो लिफ्ट थी वो भी बंद थी और दरवाज़ा भी बंद था। उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली पोजेस्ड हुई थी तब उसके हाथ में ये चाबियां थी। एली की बेटी उस अब चालाकी से उस लिफ्ट को चलाकर चाबियां निकाल देती है और लिफ्ट भी चलने लगी थी। मगर हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो कि मरने के बाद डीमन के कंट्रोल में थे, खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे अब जैसे जैसे लिफ्ट चलती है इसके अंदर उनका खून बढ़ने लगता है। जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी ये खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उस किताब का सफ़ा भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा बना हुआ एक क्रिएचर था, और देखते ही देखते अब एली के बच्चे उस क्रिएचर में बदल गए थे। उधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है। खून में बड़ी बेथ और एली की छोटी बेटी जल्दी से एक गाड़ी में बैठ जाती हैं, लेकिन उनके सामने वो क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत ही खौफनाक था, और एली भी इसमें शामिल हो गई थी। वो क्रिएचर अब उसकी छोटी बेटी पर हमला करता है। तभी बेथ चेनसॉ लेकर उसे मारने लगती है और पास ही खड़ी एक ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। अब अपनी ही फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई थी, मगर वो डीमन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अब हम अगले सीन में ये देखते हैं कि एक लड़की जेसिका उस लिफ्ट से नीचे आती है जो एली के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती थी, और जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब जब ये लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी वही डीमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को भी पोजेस्ड यानी काबू में कर लेता है। अब आपको यहाँ समझ पर आ गई होगी कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा था, और अभी भी वो डीमन जेसिका के अंदर ही है। आगे वो डीमन क्या तबाही मचाने वाला था कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ इविल डेड राइज 2023 की ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दिया करें।